हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीपराज चंद्राकर और आप देख रहे हैं थ्योरी ऑफ मशीन का क्रैश कोर्स। ठीक। सो देखिए, अभी तक हमने आपको सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के बारे में हम बात कर चुके हैं ना। हमने डिस्कशन किया है उस पर क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म क्या होता है। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है। सो अभी अगर मैं देखूँ तो ऑलमोस्ट आप चैप्टर नंबर 1 के इंड पे हो, और आप जब देखेंगे तो यस, आपसे सारे सवाल हो जा रहे होंगे प्रीवियस ईयर के राइट नाउ। साथ के साथ मैंने आपको क्रैश कोर्स का वर्कबुक प्रोवाइड किया है। सो आप क्रैश कोर्स का वर्कबुक हो या किसी भी प्रकार की तकलीफ हो तो आप टेलीग्राम चैनल, है ना, टेलीग्राम चैनल का लिंक इस पे है, पिन कमेंट में आपको देखने को मिलेगा, और वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। आपकी जो भी परेशानियाँ होंगी, इसके अलावा देखिए लेक्चर तो मिल रहा है, इसके अलावा भी अगर परेशानी होती है तो वहाँ पे दूर हो सकती है भाई। आप वहाँ पे जाके कह सकते हैं, आपको वहाँ पे जो वर्कबुक है वो भी मिल जाएगा। और कुछ भी डिस्कशन करना चाहते हो तो देयर आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, है ना, जो मेहनत कंटिन्यूसली मेहनत कर रहे हैं, कंटिन्यूसली मेहनत कर रहे हैं। आई नो, है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं जानता हूँ जो लगातार एफर्ट कर रहे हैं। क्या आप उनमें हो? क्या आप उनमें से एक होना चाहते हो? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मेहनत तो करेंगे, आप नहीं करोगे तो दूसरा करेंगे। दिस इज अ रिलेटिव एग्जामिनेशन, है ना। ऐसा नहीं है कि आप पे ही फोकस किया जाएगा कि यार आप कर लो मेहनत, आप कर लो। नहीं, आप नहीं कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, दूसरा करेगा, दूसरा करेगा। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि आप अपने अंदर से इन चीज़ों को लाओ कि हाँ, मुझे मेहनत करना है, मुझे डिसिप्लिन में रहना है, मुझे लाइफ में कुछ करना है। सो दिस शुड बी इंपॉर्टेंट, है ना। ये बहुत जरूरी है भाई। ठीक है ना। बात करते हैं हम लोग आज। जैसे मैंने आपको बताया था कि ग्रबलर क्राइटेरिया में तीन चीजें होती है। एक होता है फोर बार मैकेनिज्म, एक होता है सिंगल स्लाइडर क्रैंक चैन, और एक होता है डबल स्लाइडर क्रैंक चैन। सो टिल नाउ हमने फोर बार, सिंगल स्लाइडर क्रैंक चैन, इसके बारे में बात कर लिया है। अब अगर मैं बात करूं तो आपका एक होता है डबल स्लाइडर क्रैंक चैन। और डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या क्या नेसेसरी है, इससे पहले भी कंडीशन के बारे में मैंने बताया था, वो तुरंत ध्यान आ जाना चाहिए। हाँ सर, चार लिंक, दो स्लाइडिंग पेयर और दो टर्निंग पेयर। यस, फोर लिंक्स होना चाहिए, और आपका इस पे दो स्लाइडिंग पेयर और दो टर्निंग पेयर होना चाहिए। सो वो आपका क्या कहलाएगा? दैट इज योर डबल स्लाइडर क्रैंक चैन। देखते हैं भाई किस तरीके से होता है। ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक स्लाइडर है, ये इस तरीके से एक स्लाइडर, दो स्लाइडर मतलब दो स्लाइडिंग पेयर सर, एक टर्निंग पेयर, दो टर्निंग पेयर, दो टर्निंग पेयर, दो स्लाइडिंग पेयर देख रहा है। नंबर ऑफ लिंक देख लेते हैं। ये कहलाता है आपका स्लॉटेड बार। दिस इज नोन एज स्लॉटेड बार और स्लॉटेड प्लेट। दिस शुड बी द स्लॉटेड प्लेट। ये आपका स्लॉटेड प्लेट है भाई, इसको आप कहते हैं स्लॉटेड प्लेट। एंड दिस स्लॉटेड प्लेट इज वन लिंक, ओके। दिस इज वन स्लाइडर, ओके। दो स्लाइडर है भाई, यस।
एंड ये वाला जो लिंक है ये कहलाता है कनेक्टिंग लिंक ऑफ स्लाइडर। टोटल कितने लिंक हो गए? स्लॉटेड प्लेट इज लिंक नंबर 1, कोई भी स्लाइडर कंसिडर कर लो तो ये हो गया लिंक नंबर 2, ये वाला स्लाइडर हो गया लिंक नंबर 3 और ये वाला आपका हो गया लिंक नंबर 4। टोटल 4 लिंक। क्यों स्लाइडर को अलग अलग क्यों काउंट किए सर? 2 स्लाइडर थे तो स्लाइडर के बीच में रिलेटिव मोशन होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा। ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, डेफिनेटली देयर शुड बी रिलेटिव मोशन। सो देयर आर 2 डिफरेंट लिंक, भले दोनों स्लाइडर है, ठीक। हाँ, इन्वर्जन में क्या देगा वो देखेंगे, वो देखेंगे, बट लिंक तो है ना। तो 4 लिंक, 2 स्लाइडिंग पेयर और 2 टर्निंग पेयर, मतलब ये आपका डबल स्लाइडर क्रैंक चैन होगा। अब इसको अगर मैकेनिज्म में कन्वर्ट करना है तो मैं अलग अलग लिंक को अलग अलग टाइम पे फिक्स करूंगा तो मुझे दिखेगा इन्वर्जन इसका अलग अलग। सबसे पहले अगर मैं स्लॉटेड प्लेट को फिक्स करता हूं, स्लॉटेड प्लेट को फिक्स करता हूं, सो एक तरीका का इन्वर्जन मिलता है जिसको कहा जाता है इलिप्टिकल ट्रेमल। क्यों कहा जाता है इलिप्टिकल ट्रेमल, वो देखते हैं भाई, देखते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं फिक्स करने जा रहा हूं स्लॉटेड प्लेट को। स्लॉटेड प्लेट फिक्स्ड। अगर स्लॉटेड प्लेट फिक्स होता है तो इसी को कहा जाता है इलिप्टिकल ट्रेमल। इलिप्टिकल ट्रेमल इसलिए क्योंकि जैसे ही आप इसको फिक्स करेंगे एक मैकेनिज्म में ये कन्वर्ट होगा। चलिए देखते हैं, एक मैकेनिज्म में इसको कन्वर्ट कर देते हैं बाय फिक्सिंग द स्लॉटेड प्लेट। यहां पे आपका ये स्लाइडर है। क्या फिक्स करने जा रहे हैं हम लोग? स्लॉटेड प्लेट को। लेट अस अज्यूम इसका नेम कर दिया मैं, इसको दे दिया, इस पॉइंट को ए बोल दिया, इस पॉइंट को मैंने बी कह दिया, ए एंड बी। ये हो गया ए, ये हो गया बी, एंड गोइंग टू फिक्स व्हाट? स्लॉटेड प्लेट। ओके, ठीक है सर, इसको फिक्स कर दिया। स्लॉटेड प्लेट इज फिक्स नाउ। ओके, दैट्स गुड, ठीक। अब देखिए इस पे मैं क्या कर रहा हूं, इस पे मैं क्या कर रहा हूं, इसका ना ये वाला जो लिंक है, कनेक्टिंग लिंक ऑफ द स्लाइडर, स्लॉटेड प्लेट को आपने फिक्स कर दिया तो एक्चुअली क्या होने वाला है, ये स्लाइडर जब इधर मूव करेगा तो ये स्लाइडर ऊपर की ओर जाएगा, अगर ये स्लाइडर इधर मूव करेगा तो ये स्लाइडर नीचे की ओर आएगा। सिमिलरली ये वाला स्लाइडर अगर इस साइड है, इस साइड है और ये नीचे रहा, ये वाला नीचे रहा, सो ये इधर जाएगा तो ये स्लाइडर ऊपर जाएगा और इधर आएगा तो ये स्लाइडर नीचे आएगा। सो इस तरीके से मूव करेगा। अगर मैंने क्या किया, मैंने इसका एक एक्सटेंशन ले लिया, लेट अस अज्यूम इस लिंक में एक एक्सटेंशन, दिस इज नथिंग बट एक्सटेंशन ऑन द लिंक, कनेक्टिंग लिंक, कनेक्टिंग लिंक में एक एक्सटेंशन ले लिया है ना, एक एक्सटेंशन बना दिया। और क्या कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि जब ये स्लाइडर मूव करे है ना तो ये किस तरीके का पाथ बनाएगा। सो यहां पे एक पेंसिल लगा दिया, पी पॉइंट पे एक पेंसिल लगा दिया। ध्यान से समझिएगा,
मैंने क्या किया कि ये जो स्लाइडर है, ये जो स्लाइडर है, एक स्लाइडर को मोशन दूंगा तो ऑटोमेटिकली दूसरा स्लाइडर इस स्लॉटेड प्लेट में मूव करने वाला है। अब मैं क्या करने वाला हूं कि इस स्लाइडर को ना यहां से शुरू करके चारों कोने में घुमाने वाला हूं, चारों तरफ घुमाने वाला हूं। ऑब्वियसली यहां पे अगर इस लिंक को एक्सटेंड करके यहां पे कोई पेंसिल लगाया हूं और ये इस तरीके से इसको उठाया, ये देखिए ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में, इसको उठाया ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में। अब जैसे जैसे मैं इसको स्लाइडर को मूव करते जाऊंगा सो ये वाला लिंक भी मूव करते जाएगा, और लिंक मूव करते जाएगा सो यहां पे जो पेंसिल लगा है वो एक कर्व बनाते जाएगा, और वो जो कर्व बनेगा वो किस टाइप का कर्व बनेगा, हाँ ना, उसके बारे में बात करेंगे। ऑब्वियसली मैंने नाम दिया है तो वो इलिप्टिकल बनना चाहिए, वो इलिप्स बनना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या वाकई में इलिप्स बनता है ना। अपन इलिप्स के बारे में बेसिक जानकारी अपने को है भाई, मैथमेटिक्स पढ़े हैं तो थोड़ा सा अपने को ध्यान आना चाहिए कि इलिप्स का इक्वेशन क्या होता है। वैसे अभी मैं बताऊंगा दिखाऊंगा तो आपको ठीक है याद आ जाएगा, लेकिन ये बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए। इलिप्स क्या होता है, इलिप्स की इसेंट्रिसिटी क्या होती है, ठीक। इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स शुड बी लेस देन 1, ठीक। आपका इसेंट्रिसिटी ऑफ पैराबोला शुड बी इक्वल टू 1, इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला ग्रेटर देन 1। सो ये थोड़ा सा ना आपको क्लिक करना चाहिए, ये 11th क्लास की चीजें हैं भाई, है ना। सो बेसिक आपको थोड़ा सा रिक्वायर्ड है, ये पता होनी चाहिए, ठीक है, दैट्स ओके, चलेगा, क्योंकि ये सब के बारे में मैं बात कर रहा हूं तो आपको दिखना चाहिए। चलिए, मैंने कहा कि लेट अस अज्यूम दिस एंगल इज थीटा, दैट मीन्स दिस एंगल शुड बी ऑल्सो थीटा, हॉरिजॉन्टल के साथ ये थीटा बना रहा है, ठीक। अब देखिए यहां पे ये वाला जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ठीक है। अब देखिए यहां पे इस तरीके से मैं कर रहा हूं, दिस इज यहां से लेके ये आपका y हो गया। लेट अस अज्यूम दिस इज y, वर्टिकल डायरेक्शन में उतना डिस्टेंस है आपका एक रेफरेंस पॉइंट से। सिमिलरली इस रेफरेंस पॉइंट से इस डायरेक्शन में x है, लेट अस अज्यूम x है, ठीक है सर। ये x हुआ, ये y हुआ। अगर x निकालना है मतलब दिस शुड बी द x, और ये अगर x है, ये अगर x है मतलब क्या कर सकता हूं, दैट इज योर बी पी कॉस थीटा। मतलब x इक्वल टू, क्या मैं बी पी कॉस थीटा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, x इक्वल टू बी पी कॉस थीटा। ये देखिए ये x है मतलब ये वाला डिस्टेंस, सो ये अगर bp है और थीटा बना रहा हॉरिजॉन्टल के साथ तो bp cos थीटा शुड बी इक्वल टू x, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होना चाहिए, यस सर, ठीक। सिमिलरली अगर ये y है, अगर ये y है सो ये वाला जो लेंथ है ना, ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बना रहा है, सो इसका वर्टिकल क्या हो जाएगा, दिस शुड बी ap sin थीटा, ap sin थीटा। So y equal to, I can write AP sin theta. This is your equation number 1. This is your equation number 2. ठीक है सर, है ना। इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है इस तरीके से। इसको अभी इक्वेशन नंबर नहीं देता, यहां पे इसको मैंने लिखा cos थीटा इक्वल टू x डिवाइडेड बाय बीपी कर दिया, और साइन थीटा इक्वल टू y डिवाइडेड बाय AP कर दिया। अब इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दे दिया, ठीक, जस्ट डिवाइड कर दिया। नाउ माय डियर, बाय स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 एंड एडिंग, है ना, इक्वेशन 1 को स्क्वायर करके इक्वेशन 2 को स्क्वायर करके ऐड कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड एक्स स्क्वायर बाय बीपी स्क्वायर y square by AP square and cos square theta plus sin square theta, that should be 1, that should be 1। so ये देखिए ये जो इक्वेशन आ रहा है, this is nothing but equation of ellipse, this is nothing but equation of ellipse, and you can see this one कि BP is this one and AP is this one।
ये क्या होते हैं? ये आपके सेमी मेजर एक्सिस या सेमी माइनर एक्सिस होते हैं, सेमी मेजर एक्सिस एंड सेमी माइनर एक्सिस। समझ में आ रहा है? एक इलिप्स जो बनता है, एक इलिप्स जो बनता है, अगर मैं कहूं इस तरीके से मेरा कोई इलिप्स बन रहा है, इलिप्स कैसे भी बन सकता है, एक तो इलिप्स ऐसा बन सकता है सर, एक तो इलिप्स ऐसा बन सकता है सर, ठीक। सो अगर ये इलिप्स इस तरीके से बना है तो दिस इज द मेजर एक्सिस, यहां से यहां, ये मेजर एक्सिस कहलाता है, मेजर एक्सिस। ये पूरा आपका माइनर एक्सिस कहलाएगा। सिमिलरली इस केस में ये मेजर एक्सिस कहलाएगा, ये माइनर एक्सिस कहलाएगा। सो ये जो एपी और बीपी है ये सेमी मेजर एक्सिस मतलब हाफ, या आप कह सकते हैं रेडियस ऑफ मेजर एक्सिस, ठीक, या मेजर रेडियस आप कह सकते हैं। मतलब मैं कह रहा हूं यहां पे एकदम सिंपल वे में कि सर बीपी छोटा है, सो दिस इज सेमी माइनर एक्सिस एंड एपी बड़ा है तो दिस इज सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर हाफ, है ना, मेजर एक्सिस। मतलब अगर आपको मेजर एक्सिस निकालना है, कोई पूछा मेजर एक्सिस, सो क्या करना पड़ेगा सर? सेमी मेजर एक्सिस का डबल, है ना, सेमी मेजर एक्सिस का डबल मतलब 2AP विल बी द मेजर एक्सिस। अगर कोई पूछा आपको माइनर एक्सिस सो इसका डबल सेमी माइनर एक्सिस का, तो 2BP। नाउ माय डियर, आपने मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस निकाल लिया एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। आई टोल्ड यू दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इलिप्टिकल ट्रैमल, दिस इज नोन एज इलिप्टिकल ट्रैमल। अब देखिए फर्स्ट कीजिए, एज्यूम कीजिए कि आपका बीपी एंड एपी इक्वल हो गया, बीपी एंड एपी इक्वल हो गया। सो बीपी और एपी अगर इक्वल हो गया, बीपी और एपी इक्वल हो गया, सो ये क्या हो जाएगा? इफ एक केस मैं कंसिडर कर रहा हूं, एपी इक्वल टू बीपी, सो यहां से मैं कह सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये दोनों आपका कॉमन है तो इधर आ गया, लेट अस अज्यूम एपी स्क्वायर। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। नाउ दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। अगर ये एपी इक्वल टू बीपी हो जाएगा डियर, मतलब क्या हो रहा होगा, एपी इक्वल टू बीपी तभी पॉसिबल है जब ये पी पॉइंट यहां कहीं मिडिल में होगा। सो एपी शुड बी इक्वल टू बीपी, तभी पॉसिबल है। मतलब अगर आपका जो कनेक्टिंग लिंक है उस पे जो पॉइंट है वो सेंटर पे आ गया, सो जो कर्व ट्रेस होगा वो कैसा बनेगा? सर्कल बनेगा। अब देखो इसी तरीके से ना सवाल पूछ देता है, ये क्या बना? सर्कल बना। और टिल नाउ जो मैंने बातें बोला वो क्लियर होगा, है ना, कि सर्कल कब बनेगा? अगर पी पॉइंट सेंटर पे आ गया कनेक्टिंग लिंक के, इधर उधर हुआ तो हमेशा एलिप्स देगा। अगर सेंटर पे आया, सेंटर पे जब AP इक्वल टू BP हो गया, सो आपका क्या बनेगा? सर्कल बनेगा। अब देखिए इस तरीके से मैंने आपको इंटरव्यू या कहीं एग्जाम में ही क्वेश्चन पूछ दिया। मैंने कहा कि यार एक लैडर है, ठीक, और उस लैडर में ना एक पर्सन चढ़ रहा है, लैडर में a person is climbing on a ladder and ladder is going to slip when person reached at the middle point, then the curve traced by that person should be। so sir लैडर, ये तो आप इलिप्टिकल ट्रैमल बताया यार, ये लैडर का ही बात कर रहे हैं। लैडर को इस तरीके से आप बता सकते हैं, इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं कि जैसे कि ये हो गया एक वर्टिकल प्लेन, ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन, बिल्कुल सर, और यहां पे एक लैडर रख दिया, दिस इज द लैडर, ठीक, ये लैडर हो गया। अब एक चीज ये बताइए, इस लैडर में ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, सो यार बी पॉइंट तो इसी पे स्लाइड होगा ना, इसी को चिपक के स्लाइड होने वाला है, ठीक। ए पॉइंट इसी को चिपक के स्लाइड होने वाला है, मतलब सर ये ए को क्या मैं स्लाइडर एज्यूम कर सकता हूं, बी को मैं क्या स्लाइडर एज्यूम कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर इस पे कोई पर्सन सेंटर पॉइंट पे आया और ये स्लिप होना शुरू हुआ तो वो सर्कल बनाएगा, इधर उधर रहेगा तो क्या बनाएगा? इलिप्स बनाएगा। सिंपल चीज आपको समझ में आना चाहिए। हाँ, लैडर वाले प्रॉब्लम को हम इलिप्टिकल ट्रैमल, दैट इज योर डबल स्लाइडर क्रैंक चैन में अपन कन्वर्ट कर सकते हैं, डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए एक तरीके का और क्वेश्चन पॉसिबल है, एकदम सिंपल सवाल।
अगर मैंने बोला, है ना, अगर मैंने बोला कि यार ये वाला पोर्शन अभी इरेज कर रहा हूं ना, होपफुली आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और होपफुली मैं ये मान के चलता हूं कि आप साथ के साथ मेरे साथ लिखते हुए चलते हैं, लिखते हुए चलते हैं, ठीक। अच्छा, इसको इरेज कर लेता हूं भाई, ठीक है, ये जगह यूज करता हूं। अब देखिए, मैंने कोई क्वेश्चन पूछा आपसे कि ए बी दैट इज योर लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड इज 150 mm, लेट अस अस्यूम, ठीक। एंड आपका जो एक्सटेंशन है दैट इज योर बीपी एक्सटेंशन, अगर मैंने उसको 100 mm दे दिया, किस पे? डबल स्लाइडर क्रैंक चेन इलिप्टिकल ट्रैमल की बात कर रहा हूं, जब आपने स्लॉटेड प्लेट को फिक्स किया होगा। तो स्लॉटेड प्लेट को फिक्स करने के बाद ये इस तरीके से कुछ मिल रहा है ना, और मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया कि ये वाला जो लेंथ है ए बी वो है 150 mm और जो बीपी है वो है 100 mm। सो फाइंड द मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस, ध्यान से सुनना बेटा, मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस। क्या सेमी मेजर एक्सिस बोला है क्या? नहीं सर। क्या सेमी माइनर एक्सिस बोला है क्या? नहीं सर। मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस। और ये इस तरीके से ए बी और बीपी करके नहीं बताएगा, ये बताएगा ए बी मतलब वो बोलेगा लेंथ ऑफ कनेक्टिंग लिंक, लेंथ ऑफ कनेक्टिंग लिंक, और लेंथ ऑफ एक्सटेंशन। एक्सटेंशन। अब अपने को पता है कि लेंथ ऑफ कनेक्टिंग लिंक को मैं क्या कह सकता हूं? दिस इज नथिंग बट माई ए बी एंड दिस इज नथिंग बट बीपी। ये ए बी है, ये बीपी है, ठीक। यस सर, दिस इज द ए बी कनेक्टिंग रॉड का लेंथ और बीपी एक्सटेंशन हुआ। अब इस पे मेजर एक्सिस निकालना है यार। अगर इसको इलिप्स के इक्वेशन में कन्वर्ट करता हूं तो मुझे पता है एपी क्या होता है। एपी मतलब सर यहां से लेके यहां तक ये कितना दिया है 150, ये कितना दिया है 100, मतलब एपी दैट इज योर 250 mm एंड एपी इज द सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस। सो एपी इज द सेमी मेजर एक्सिस जो कि आपका 250 mm हुआ, और बीपी इज द सेमी माइनर एक्सिस जो कि 100 mm डायरेक्ट दे रखा है। ये सेमी मेजर एक्सिस है। सो सेमी मेजर एंड सेमी माइनर। सो मेजर एक्सिस कितना हो जाएगा सर? डबल। डबल सर, मेजर एक्सिस इससे डबल हो जाएगा। सो कितना हो जाएगा? मेजर एक्सिस शुड बी इक्वल टू 500। क्यों? क्योंकि ये 250 था तो उसका डबल दैट इज योर 500 mm एंड माइनर एक्सिस शुड बी योर 100 mm। 100 नहीं, 200 ना, डबल माइनर एक्सिस 200 mm। सो इस तरीके से भी सवाल पूछा जा सकता है, ठीक। सो दिस इज अबाउट योर व्हाट? इलिप्टिकल ट्रैमल। नोट इट डाउन डियर, नोट इट डाउन। आई एम गोइंग टू इरेज दिस वन फिर। ठीक है, ठीक है। पहला इन्वर्जन देखिए, क्या फिक्स था आपका? दैट इज योर स्लॉटेड प्लेट, आपने फिक्स किया। अब दूसरा, आपके पास दो स्लाइडर है तो कोई भी एक स्लाइडर को फिक्स कीजिए। सेकेंड वन, एनी ऑफ द स्लाइडर इज फिक्स्ड, एनी ऑफ स्लाइडर इज फिक्स्ड। कोई भी एक स्लाइडर को आप फिक्स कर रहे हैं, है ना। मतलब यार यहां पे आपको क्लियर कट ये बात समझ में आना चाहिए कि सर दो लिंक में से कोई भी एक लिंक आप फिक्स करने बोल रहे हो, मतलब यहां पे एक्चुअली दो इन्वर्जन मिलना चाहिए था, लेकिन दोनों में कॉमन इन्वर्जन मिल रहा होगा। चाहे इसको फिक्स करो या इसको फिक्स करो, सेम टाइप का इन्वर्जन होगा। मतलब दो लिंक को फिक्स करने पे, चाहे इसको फिक्स करो या इसको फिक्स करो, एक ही टाइप का इन्वर्जन मिल रहा है। सो टोटल 4 लिंक थे,
4 इन्वर्जन मिलना चाहिए था, पहला इन्वर्जन देख लिए, इसमें से और इसमें से दूसरा इन्वर्जन मिलेगा, मतलब एक कॉमन हो गया, एक कॉमन हो गया। सो अभी आपका समझ में आना चाहिए, टोटल 3 ही इन्वर्जन पॉसिबल है, टोटल 3 ही इन्वर्जन पॉसिबल है। समझ में आएगी बात, नहीं आई? देखो, स्लॉटेड प्लेट को फिक्स कर रहे हो तो एक इन्वर्जन देख लिए कैसे मिल रहा था। अब मैं कह रहा हूं स्लाइडर, एक स्लाइडर को फिक्स करने पे अगर एक टाइप का इन्वर्जन मिलता और दूसरे स्लाइडर को फिक्स करने पे दूसरे टाइप का इन्वर्जन मिलता, सो अलग अलग होता, अलग अलग होता। लेकिन इस स्लाइडर को फिक्स करो या इस स्लाइडर को फिक्स करो, एक ही टाइप का इन्वर्जन मिलने वाला है। मतलब लिंक नंबर 3 और लिंक नंबर 2 आप फिक्स करने वाले हो दोनों में से किसी भी लिंक को, तो सेम टाइप का इन्वर्जन मिल रहा है, मतलब दैट इज योर कॉमन इन्वर्जन, दैट इज योर कॉमन इन्वर्जन। सो 1 और 2 दो ही टाइप का इन्वर्जन मिला और एक और लिंक बच गया, दैट इज योर लिंक नंबर 4। सो उसको फिक्स करूंगा तो एक अलग टाइप का इन्वर्जन मिलता है, तो टोटल 3 ही इन्वर्जन इसमें देखने को मिलेंगे, है ना? क्लियर हुई? ठीक, ठीक है। सो एनी ऑफ द स्लाइडर को अगर फिक्स करते हो, सो यहां पे एक मैकेनिज्म मिलता है, उसको कहा जाता है स्कॉच यॉर्क मैकेनिज्म। स्कॉच यॉर्क मैकेनिज्म देखते हैं भाई, कोई भी एक स्लाइडर को फिक्स करते हैं इस पे। ठीक है सर, ये पॉइंट ए बोल दिए थे, ये पॉइंट बी बोल दिए थे। ठीक, कोई भी एक स्लाइडर को फिक्स करता हूं, कोई भी एक स्लाइडर को फिक्स करता हूं। लेट अस अज्यूम आई एम गोइंग टू फिक्स दिस वन। इस स्लाइडर को फिक्स कर दिया, कोई भी स्लाइडर को फिक्स करो सेम तरीके का मोशन मिलने वाला है ना? सो इसको अगर मैं फिक्स करूंगा, सो ये देखिए, ये वाला जो आपका ए बी लिंक है ये कंप्लीट रोटेशन में आ सकता है, यहां से ये घूमेगा, कंप्लीट रोटेशन में आएगा। जैसे ही ये नीचे आने की कोशिश करेगा, ये तो यहीं से नीचे आएगा ना डायरेक्ट, है ना? सो ये एक्चुअली क्या होगा, नीचे डायरेक्ट आएगा, मतलब स्लाइडर का सिर्फ स्लाइडिंग वेलोसिटी बोल रहा हूं। सो एक्चुअली तो आपका ये जो ए बी है ये रोटेशन में आना चाहिए, रोटेशन में आना चाहिए। सो जैसे ही ये आगे बढ़ेगा तो ये वाला जो स्लॉटेड प्लेट है वो भी आगे बढ़ना चाहिए सर, बिल्कुल बढ़ना चाहिए। सो दिस स्लॉटेड प्लेट, अगर मैंने इसको, अब देखो एक चीज ये हो गया कि ये पोर्शन आपका इसी तरीके से मूव करेगा, ये स्लाइडर, है ना? इस पे ये वाला पोर्शन, मतलब मैंने ये इतना पोर्शन को हटा दिया। क्यों हटा दिया सर? क्योंकि आप देख लो फिलहाल, जस्ट आप इमेजिन करना ना जो मैं कह रहा हूं, इसको होल्ड किया, ये घूम रहा है, सो ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा सो ये भी आगे बढ़ेगा, ये भी आगे बढ़ेगा। बस शर्त ये है कि यहां पे एक गाइड लगाना पड़ेगा, एक गाइड लगा दूंगा, सो ये जो आपका स्लॉटेड प्लेट दिख रहा है वो आगे बढ़ेगा, जब ये इधर आएगा, वापस जब जाएगा ये, सो ये पीछे आएगा। मतलब जो स्लॉटेड प्लेट है वो इस तरीके से रेसिप्रोकेटिंग मोशन करने वाला है, अगर यहां पे मैं गाइड लगा दिया तो। मतलब ये वाला पोर्शन अगर इस पे लगा है तो ये इस तरीके का मोशन दिखाएगा, मतलब ये स्लाइडर में अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो पोर्शन है वो इस तरीके से सिर्फ मोशन दिखाएगा। सो वो पोर्शन हटा दिया भाई, कोई मतलब नहीं है, बिकॉज स्लाइडर इज फिक्स्ड। सो इसको इस तरीके से शो किया जा सकता है, देखिए। अब घबराना मत कि स्लॉटेड, इसको स्लाइडर को फिक्स करने के बाद इसको हटा क्यों दिए, क्योंकि वो फिक्स है यार, उस पोर्शन पे तो कोई मोशन मिलने वाला नहीं है। जो मोशन मिलेगा स्लॉटेड प्लेट और दूसरा स्लाइडर में मिलेगा। ये इस तरीके से यहां पे क्या बना दिया, एक गाइड बना दिया।
ठीक। जब आपका ये रोटेशन में आएगा, ये रोटेशन में होगा, सो ये किस पे होगा, दैट इज योर रेसिप्रोकेटिंग मोशन एंड इट विल गिव यू सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन देने वाला है, सिंपल हार्मोनिक मोशन ये देने वाला है। एंड माय डियर फ्रेंड, अगर मैं बात करूं ये सिंपल हार्मोनिक मोशन दे रहा है, मतलब आपका स्कॉच यॉर्क मैकेनिज्म किस तरीके का मोशन देता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन सर, SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, है ना। ध्यान रखना बेटा, मुझे पता है बहुत लोगों को सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब नहीं समझ में आता। सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब होता है कि आपका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अगर इसका निकालना जाओगे आपके प्लेट का, तो आपको दिखेगा कि उसका जो वेलोसिटी है वो या तो साइन के टर्म में होगा या तो कॉस के टर्म में होगा। सिमिलरली उसका एक्सेलरेशन, अगर वेलोसिटी साइन के टर्म में है तो उसका एक्सेलरेशन कॉस के टर्म में होगा। सो इस तरीके से आपको दिखेगा, दैट विल बी योर सिंपल हार्मोनिक मोशन। बिलीव नहीं हो रहा है, बिलीव नहीं हो रहा है, चलो देख लेता हूं, दिखा देता हूं आपको। ये देखिए, इसको मैंने कहा A, इसको मैंने कहा B, ये वाला जो लेंथ है ये R हो गया, लेट अस अज्यूम। और इस स्लॉटेड प्लेट में, ये जो स्लॉटेड प्लेट था उस पे कोई पॉइंट मान लिया, यहां पे मैंने P। अगर मैं P पॉइंट का मोशन निकाल लिया, उसका वेलोसिटी निकाल लिया, उसका एक्सेलरेशन निकाल दिया, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में है कि नहीं है। सो उसका P पॉइंट का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको डिस्टेंस ट्रेवल बाय द P निकालना पड़ेगा, ठीक। सो लेट अस अज्यूम दिस डिस्टेंस इज x, दिस डिस्टेंस इज x एट दिस इंस्टेंट, ये डिस्टेंस मैंने x माना। सो x इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, r cos थीटा लिख सकता हूं। x इक्वल टू क्या मैं r cos थीटा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, x इक्वल टू r cos थीटा, ठीक। x इक्वल टू r cos थीटा आप लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। नाउ माय डियर, इट इज रोटेटिंग विद द ओमेगा, इट इज रोटेटिंग विद द ओमेगा एंड यू नो दैट थीटा कैन बी रिटन एज ओमेगा टी, कि थीटा ओमेगा टी मतलब टी टाइम पे थीटा कितना होगा वो पता चल जाएगा अगर ओमेगा आपका यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी है। सो यहां से अगर मैं इसको डी थीटा बाई डी टी किया, सो डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू आई कैन राइट व्हाट सर, ओमेगा। इसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो मतलब क्या हुआ कि एंगुलर रेट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट योर एंगुलर वेलोसिटी। वही तो दिख रहा है, वही तो दिख रहा है, ये तो एंगुलर वेलोसिटी है, बिल्कुल सर। सो x इक्वल टू आपको मिल गया r cos थीटा यहां से। नाउ माय डियर, इफ आई एम गोइंग टू डिफरेंशिएट इट, अगर इसको डिफरेंशिएट किया सो आपको वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P, वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट P। क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं dx बाई dt, सो आपको मिलेगा वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P। अच्छा, इसको इस तरीके से लिखता हूं, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P इक्वल टू आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा dx बाई dt। यार ये तो टी के फॉर्म में नहीं है, थीटा के फॉर्म में है, तो ये काम करो, यहां पे डी थीटा का मल्टीप्लाई डी थीटा का डिवाइड कर दो, तो डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू मैं लिख सकता हूं ओमेगा, बच जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा। सो ओमेगा इंटू डी एक्स बाई डी थीटा। अब क्या एक्स को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हो, बिल्कुल सर। आपका क्या हो जाएगा अब, वी पी इक्वल टू आर ओमेगा इंटू आर कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, तो ओमेगा आर माइनस साइन थीटा। आपको ये वेलोसिटी देखने को मिला, ठीक, बिल्कुल। वी कैन राइट दिस वन। अब देखिए, अगर फॉर एग्जांपल थीटा आप इसको कंसिडर करते, थीटा इसको आप कंसिडर करते, सो वो जो दिख रहा है वो आर साइन थीटा के फॉर्म में दिखता, वो आर साइन थीटा के फॉर्म में दिखता। सो मेरे कहने का मतलब है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो आएगा, देखिए वेलोसिटी अभी साइन थीटा के फॉर्म में, सो एक्सेलरेशन शुड बी कॉस थीटा। अगर एक्सेलरेशन निकालना है, सो दैट इज योर एक्सेलरेशन ऑफ द पी will be dvp by dt। सो अगेन यहां पे d थीटा का मल्टीप्लाई d थीटा का डिवाइड करूंगा, सो ये हो जाएगा एक ओमेगा, ये बनने वाला है d थीटा बाई dt। सो यहां पे ये एक ओमेगा पहले से था, सो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर साइन थीटा का हो जाएगा वापस कॉस थीटा। सो आर साइन थीटा, आर कॉस थीटा इक्वल टू एक्स भी लिख सकते हो। सो आप ये भी याद रखना, ये एक बार
है ना। आर कॉस थीटा इक्वल टू एक्स लिख सकता हूं, सो ए पी, सो दिस इज नथिंग बट यूर व्हाट, एक्सलरेशन। और आप देख सकते हैं ये यही आपका एक्सलरेशन था। एक्सलरेशन कॉस के फॉर्म में है और आपका वेलोसिटी साइन के फॉर्म में है ना। आपको पॉजिटिव लेना था तो ये वाला थीटा ले लो, कोई तकलीफ नहीं है, एक्सलरेशन निगेटिव आ जाएगा उस समय भी, ठीक। सो कोई तकलीफ नहीं है उससे। यहां से एक चीज पता चल रहा है कि पॉइंट पी एग्जीक्यूट्स व्हाट, सिंपल हार्मोनिक मोशन। मतलब समझते हो क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन का, आपका साइन या कॉस के फॉर्म में है। तो जैसे कि अगर मैं बोलूं वेलोसिटी कैसे मूव कर रहा होगा, इस तरीके से, दिस इज साइन या कॉस के फॉर्म में आपको अगर दिखेगा कर्व जो है ना, मोशन, दिस इज द वेलोसिटी आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। सो ये क्या है आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में बात कर रहा है। देखो डायरेक्ट पूछा जा सकता है, ये डायग्राम दे देगा, बोलेगा स्कॉच-योक मैकेनिज्म, या ये डायग्राम दे देगा, बोले इसका मोशन कैसे हो रहा है, चार डायग्राम दे दूंगा मैं और उनमें से एक सिंपल हार्मोनिक मोशन बता रहा होगा इस तरीके से, चार वेव फॉर्म दे दूंगा, है ना, और उसमें से एक आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन बता रहा होगा, बाकी नहीं बता रहा होगा। तो दिस शुड बी द आंसर, है ना। तो ये ध्यान रखना भाई। तो इस तरीके से सवाल पूछा जा सकता है। देखिए ये साथ के साथ सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये सब ध्यान रखना है ना। वो पॉजिटिव निगेटिव वॉट एवर वो तो दिखेगा, वो उस समय बात कर लेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव पे अभी बात नहीं करना, अभी बात करना मैग्नीट्यूड पे। सो एक बार क्या हुआ था कि गेट में ना यही सवाल पूछ दिया गया था, सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपको दे दिया गया था ये एक्स, ये दे दिया गया था ओमेगा, और पूछ दिया गया था एक्सेलरेशन। सो क्या मैं निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर डायरेक्ट, लेकिन इसके लिए ये चीज पता होना जरूरी है। ठीक है भाई, टेक अ स्क्रीनशॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं आप। थर्ड, कौन सा फिक्स करना है अब, कनेक्टिंग, कनेक्टिंग लिंक ऑफ स्लाइडर, कनेक्टिंग लिंक ऑफ स्लाइडर। अगर आप कनेक्टिंग लिंक ऑफ स्लाइडर को फिक्स करते हैं तो ये कहलाता है ओल्ड हम्स कपलिंग, ओल्ड हम्स कपलिंग। And these old humps couplings are used to connect to parallel shafts which is having lateral misalignment। पैरेलल बोल दिया मतलब lateral misalignment होगा। So इसको इस तरीके से बोल सकता है, it is used to connect टू शाफ्ट विच इज हैविंग लैटरल मिसअलाइनमेंट। लैटरल मिसअलाइनमेंट थोड़ा सा कम मिसअलाइनमेंट रहता है लैटरल डायरेक्शन में, मतलब दो शाफ्ट अगर पैरेलल है सो उसको कनेक्ट करने के काम आ सकता है ओल्ड हम्स कपलिंग। सो इट इज यूज टू कनेक्ट ओल्ड हम्स कपलिंग, it is used to connect two shafts which is having lateral misalignment। लैटरल मिस अलाइनमेंट, ओके। ठीक, मतलब सर आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि यहां पे अगर कनेक्टिंग लिंक को फिक्स कर रहे हैं सो ये ओल्ड हम्स कपलिंग बनेगा, बिल्कुल। चलिए देखते हैं कैसे काम करेगा।
ना माय डियर, इस तरीके से है, इस तरीके से है, ये आपका स्लाइडर हो गया, यस, एंड यू आर गोइंग टू फिक्स व्हाट, दिस लिंक। अगर इस लिंक को फिक्स किया, इस लिंक को फिक्स किया, सो अब क्या होगा कि इसको मैं घुमा सकता हूं, ये रोटेशन में आ सकता है, ये रोटेशन में आ सकता है, ये इस तरीके से रोटेशन में आ सकता है, ये यहीं का यहीं फिक्स रहेगा। सो क्या करूंगा, दो शाफ्ट मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, दो शाफ्ट, देखिए दो शाफ्ट मेरे पास है, इसको थोड़ा सा समझिएगा, है ना, इमेजिन करना आसान नहीं होगा, लेकिन मेरे साथ अगर चलेंगे तो आपको दिख जाएगा ये। सो इधर पूरा फोकस इधर अभी, है ना, पेन कॉपी रख दीजिए, रख दीजिए थोड़ी देर, जस्ट सुनिए क्या हुआ। ये एक शाफ्ट हुआ, एंड लेट अस अज्यूम ये एक कोई दूसरा शाफ्ट है। दोनों शाफ्ट में कैसा है, मिस अलाइनमेंट, ये इस शाफ्ट का एक्सिस है, ये इस शाफ्ट का एक्सिस है, देयर आर लैटरल मिस अलाइनमेंट। दोनों में से एक शाफ्ट कोई मोटर से कनेक्टेड है जहां से पावर आ रहा है, मतलब ये वाला शाफ्ट लेट अस अज्यूम ओमेगा से घूम रहा है। ये किससे घूम रहा है, ओमेगा से घूम रहा है, एंड दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट लैटरल मिस अलाइनमेंट। सो दिस इज द distance between two shaft, let us assume d, so d is the distance between two shafts. Lateral distance, टू शाफ्ट्स, ओके, ठीक है सर, है ना, आपका ये लैटरल डिस्टेंस है। अब देखिए क्या करने वाला हूं मैं इस तरीके से ना यहां पे इस शाफ्ट में, इस शाफ्ट में एक प्लेट लगा दिया, इस शाफ्ट में क्या किया, एक प्लेट लगाया, सर्कुलर प्लेट है, सर्कुलर प्लेट, और उस पे एक स्लॉट बना दिया। सिमिलरली सर इधर, इधर एक प्लेट लगाया, दिस आर द जस्ट प्लेट है ना, अभी अभी ओल्डहम्स कपलिंग आया ही नहीं है पिक्चर में। ये इस तरीके से है कुछ, ठीक, यहां पे एक प्लेट लगा दिया, यहां पे एक प्लेट लगा दिया, दोनों में सर्कुलर प्लेट है, ठीक, मतलब समझिएगा, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं मैं, यहां पे ये एक सर्कुलर प्लेट है, एज्यूम कर लीजिए ये सर्कुलर प्लेट है, यहां कहीं मैंने एक स्लॉट बनाया, यहां कहीं एक स्लॉट है, सिमिलरली यहां कहीं एक स्लॉट है, बस शर्त ये स्लॉट किस तरीके से होंगे वो समझना है। अब देखो एक आया ओल्डहम्स कपलिंग, एक आ गया आपके पास ओल्डहम्स कपलिंग। सो ये देखिए ओल्डहम्स कपलिंग, ओल्डहम्स कपलिंग भी आपका एक सर्कुलर प्लेट होगा, यस सर, ये आपका सर्कुलर प्लेट हो गया, लेट अस अज्यूम। एंड माय डियर फ्रेंड आप देखो ये वाला जो स्लाइडर है वो कैसा है, वर्टिकल, यस सर, ये हो गया वर्टिकल। सो मैंने ये जो सर्कुलर प्लेट है इसके फ्रंट में एक वर्टिकल स्लॉट, स्लॉट मतलब यहां पे एक्सट्रूड किया ना, ये मेल स्लॉट है, मेल स्लॉट एक्सट्रूड किया हूं इसको, दिस इज द फीमेल स्लॉट, यहां पे कट करना पड़ा, यहां पे इसको एक्सट्रूड किया हूं, मतलब बाहर निकाला हूंगा, बाहर निकाला हूंगा, बाहर निकला ये, ठीक। सो पहला यहां पे बना, पहला, दूसरा वो ऊपर की ओर यहां कहीं बन रहा है, मतलब दूसरा मैंने हॉरिजॉन्टल, फिर से मेल स्लॉट दूसरे साइड ना, दूसरे साइड, मतलब सर ये अगर मेल स्लॉट पहले साइड था इस सर्कुलर प्लेट में, सो ये वाला जो मेल स्लॉट है वो इस साइड आया होगा, इस साइड आया होगा, ये वही सर्कुलर प्लेट है, ये वाला जो स्लॉट है वो इस साइड है, ये देखिए ये इस साइड है, और ये वाला जो मेल स्लॉट है, ये वाला जो मेल स्लॉट है वो इस साइड है। सो अब समझेगा, अब समझेगा, इमेजिन करने में आसानी होगी अगर मेरे साथ चल रहे हो तो। इधर आपका एक हॉरिजॉन्टल, लेट अस अज्यूम, अच्छा ठीक है ये वर्टिकल वाला स्लॉट है,
वर्टिकल वाला स्लॉट निकला हुआ, और ये वाला जो है, ये वाला जो शाफ्ट है, ये वाला जो स्लॉट है, ये वर्टिकल इस शाफ्ट को ये उठाया, और ये अब स्लॉट वर्टिकल हो गया। ये वाला स्लॉट को, ये वाला शाफ्ट को ऐसे उठाया, सो ये वाला जो स्लॉट है वो वर्टिकल हो गया, वर्टिकल हो गया, इस पे लगा दिया। ये सर्कुलर प्लेट, ये जो स्लॉट था वो इस पे बैठ जाएगा, इस पे बैठ जाएगा। यस सर, इस तरफ एक शाफ्ट हो गया, हो गया, इस पे बैठ गया है। दूसरे तरफ ये हॉरिजॉन्टल स्लॉट है, ये हॉरिजॉन्टल स्लॉट है, ये वाला शाफ्ट को उठाया और ये हॉरिजॉन्टल स्लॉट बना होगा, ये इधर हॉरिजॉन्टल स्लॉट बना होगा, इधर लाके लगा दिया, इस पे लगा दिया। ये शाफ्ट ओमेगा स्पीड से घूम रहा होगा, तो अब क्या होगा कि ये वाला प्लेट इसके साथ कनेक्टेड है, इस शाफ्ट के साथ ये वाला प्लेट कनेक्टेड है। बीच में क्या लगाया मैं, ओल्डहम्स कपलिंग, ये कहलाएगा ओल्डहम्स कपलिंग। जो मैंने ये बनाया था मेल स्लॉट, इधर मेल स्लॉट, सो दिस इज द ओल्डहम्स कपलिंग। सो ये घूमेगा तो ये प्लेट घूमेगा, प्लेट घूमेगा तो ओल्डहम्स कपलिंग घूमेगा। सो ओल्डहम्स कपलिंग यहां से घूमना शुरू होगा, थोड़ा सा स्लाइडिंग होता है वहां पर, स्लाइडिंग के बारे में मैं बाद में बात करूंगा थोड़ी देर में, है ना। सो यहां पे ये घूमेगा, उसके बाद अगर आपका ये वाला प्लेट घुमा तो ओल्डहम्स कपलिंग घूमेगा, ओल्डहम्स कपलिंग घुमा मतलब ये वाला भी घूमेगा, और ये वाला शाफ्ट सेम स्पीड ओमेगा स्पीड में आ जाएगा। मतलब ये ओमेगा, और ये ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द शाफ्ट अलोंग द शाफ्ट एक्सिस। दिस इज द ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द शाफ्ट अलोंग द शाफ्ट एक्सिस, angular velocity of shaft along shaft axis. Yes. Now my dear, now my dear, यहां पे आपने क्या किया, एक ओल्डहम्स कपलिंग लगा दिया। चलिए लगा देते हैं आप। इस तरीके से कुछ दिखेगा। सो दिस इज द ओल्डहम्स कपलिंग, जो कि अब कनेक्ट हो गया। सो ये वाला भी शाफ्ट आपका क्या हो जाएगा, रोटेशन में आ जाएगा भाई, रोटेशन में आ जाएगा। जिधर ये घूम रहा है इस तरीके से, अगर मैं इधर से देख रहा हूँ, इधर से देख रहा हूँ, तो वो उसी तरीके से, है ना, सेम आपको दिखेगा, ये भी रोटेशन में दिखेगा विद द सेम स्पीड ओमेगा। लेकिन एक्चुअली क्या होगा कि यहाँ पे ये स्लाइडर है, यहाँ पे स्लाइडर है, सो देयर विल बी सम स्लाइडिंग वेलोसिटी, एंड दैट स्लाइडिंग वेलोसिटी विल हैव सम मैक्सिमम वैल्यू। और उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है इन द ओल्डहम्स कपलिंग, मैक्सिमम स्लाइडिंग वेलोसिटी, मैक्सिमम स्लाइडिंग वेलोसिटी will be equal to V max in the Oldham's coupling will be equal to omega. Omega is the speed of the shaft, into आपका जो lateral distance है d. So this is the maximum sliding velocity in the Oldham's coupling. So Oldham's coupling किसके काम आया, आपका रोटेशनल टॉर्क और रोटेशनल स्पीड को, रोटेशनल टॉर्क किसके अलाउंग होगा, दैट इज योर शाफ्ट एक्सिस के अलाउंग. So Oldham's coupling is used to connect two shaft which is having lateral misalignment, and it will transfer the torque along the axis of the shaft. It will transfer the torque. Oldham coupling transfer the torque, along shaft axis. ठीक. सो ये ट्रांसफर करने के काम आता है मोशन को और टॉर्क को अलोंग द शाफ्ट एक्सिस. ठीक. सो दिस इज योर ओल्डहम्स कपलिंग. ओल्डहम्स कपलिंग ये पूछा गया है भाई, ऐसा नहीं कि नहीं पूछा गया. इंजीनियरिंग सर्विस में भी पूछा जाता है, गेट में भी पूछा गया है. ठीक. सो नोट इट डाउन टिल नाउ. होपफुली सारी बातें क्लियर. ठीक. अब देखिए, मैंने आपको पूरा इनवर्जन के बारे में बता दिया. अब इस पे एक टॉपिक और है छोटा सा, चैप्टर नंबर 1 का, है ना, जिसके बारे में मैं कल बात करूंगा, और साथ के साथ आपको उसके क्वेश्चन के बारे में भी बात करूंगा, जो सवाल मैंने दिए हैं वर्कबुक के. सो आप पूरे अटेम्प्ट करके, उसके अलावा भी प्रीवियस ईयर आप अटेम्प्ट करना शुरू कर दीजिए. ये धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बिल्ड होते होते कहाँ से कहाँ तक आ चुके हैं अभी, और कहाँ से कहाँ तक जाना है अपने को.
बहुत दूर जाना है भाई, बूंद बूंद से घड़ा भरने वाला है ना। धीरे धीरे हम चीजों को सीखने वाले हैं। होपफुली आज की क्लास भी आपको बहुत मजा आया होगा, चीजें दिखी होंगी सामने, मैंने पूरा प्रयास किया अपनी तरफ से। अब बारी आपकी है, आप लगाइए जान और लग जाइए भाई, छोड़िए मत, छोड़िए मत। ठीक, सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।